सब लोग मेरा जिस्म देखा लेकिन मेरे बच्चे की तरफ कोई नहीं देखा। लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सनातन धर्म वाला का, हम जन्म लिए हैं अपने मुसलमान में, लेकिन हम ना इसमें मरना नहीं चाहता। आप लोग जल्दी से सपोर्ट कर लीजिए, हमको यहाँ से निकाल लीजिए। ये लोग जितना बोलते हैं सब झूठ बोलता है। ये लोग फलाना है ठिकाना है, नहीं है ऐसा। अगर सच होता तो क्या हम आज यहाँ रोता गिराता, ऐसा नहीं है। मेरा सरकार से कहना है कि हमारे जैसा को मदद करे और प्रशासन भी हमारा हिफाजत करे। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और कुछ ही दिन पहले देखा गया था कि 3 तलाक का जो मुद्दा था काफ़ी गरमाया हुआ था। एक पक्ष अपना पक्ष रख रहा था, दूसरी तरफ सरकार की भी अपनी पक्ष थी। और इसी दौरान देखा गया कि जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पर मुसलमान महिलाएं, काफ़ी उन्हें राहत मिली, इस तरह का जो हमें खबर मिला। और इसी बीच देखा गया है कि एक महिला आज निकल कर आ रही है। सोशल मीडिया में कई पोस्ट उनका देखा गया है, शबाना बेगम उनका नाम है। और उनका कहना है कि जो 3 तलाक का विषय है, मुस्लिम महिलाओं का शोषण किया जाता है, मुस्लिम महिलाओं को इस तरह परिस्थिति में ला दिया जाता है कि आज वो नर्क की जीवन जीने को मजबूर है। और सीधे मैं शबाना जी के पास जाऊंगा और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शबाना जी, मुसलमान धर्म के कुछ लोग जो मौलवी विशेष तौर पर है, उनसे इस तरह की उनकी नाराज़गी है कि वो आज मुसलमान धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आना चाहती है। और सीधे मैं उनके पास आना चाहूँगा और मैं जान लेना चाहूँगा कि कारण क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं जी। मैं पहले आपकी जो कहानी है जान लेना चाहूँगा कि एक्चुअली जो इस तरह का नफ़रत जो आप मुसलमान के खिलाफ रखती है, एक्चुअली क्यों नफ़रत पैदा हुई और शुरुआत कहाँ से हुई, पहले मैं जान लेना चाहूँगा। जी, मेरा नाम सबीना बेगम है। अब मेरा निकाह हुआ था, 42 साल का मेरा हस्बैंड था, मेरा 16 साल उम्र था, मेरा निकाह हुआ था। निकाह होने के बाद में वो मेरे को छोड़ के गया। जाने के बाद फ़ोन में ही तलाक हुआ। हमारे यहाँ का मौलाना लोग फ़ोन का तलाक माना, लेकिन मेरा कहना है जब एक बार तलाक हो जाए तो उस औरत से जाके पूछो क्या पोजीशन रहता है, कैसा ज़िंदगी बिताना होता है। हम औरतों का जब तलाक हो जाता है तो हम लोग दूसरा का झाड़ू पोछा करना, दूसरे के बिस्तर तक जाना, हम लोग को कहाँ हमारे मान सम्मान हमारे समाज में मिलता है। तलाक देने के बाद में हम लोग का कोई इज्जत रह ही नहीं जाता है। हमारा बहुत 9-10 साल हो गया तलाक का। हम हमेशा अपने समाज के पास बात रखा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल मेरा बैकग्राउंड नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा अभी 16 साल का हो गया, पहले छोटा था, तो इसलिए हम भी सोच समझ के कदम नहीं उठाए। अब मेरा बेटा भी समझदार हो गया। हमको हिंदू धर्म में दिखाई दिया है जो महिलाओं का मान सम्मान है, हमारे में बिल्कुल तलाक देने के बाद में मान सम्मान नहीं रह जाता है, उस नज़र से नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए हम खुद को फैसला किया है सोच समझ के, जो हम अपने आप को सनातन धर्म अपना लेंगे। और हम एक चीज़ आपने जो ऑफ कैमरा हमें कहा है कि जब आपका 3 तलाक हुआ, जब आपका 3 तलाक जो कहेंगे या तलाक कहें, उसके बाद जिन जिन लोगों के पास आप सहायता के लिए गई, उन्होंने आपका शोषण करने का कोशिश किया। और विशेष तौर पर जो धर्म से जुड़े जो लोग हैं, विशेष तौर पर जो मौलवी है, उन पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो थोड़ा मैं जान लेना चाहूँगा एक्चुअली जब आपका तलाक हुआ कहाँ कहाँ आप गई थी और किस तरह का आपको आपके साथ शोषण करने का प्रयास किया गया। जैसे कि पहला नंबर हम जमात लगाए थे, 3 दिन का 3 बार लगाए। उसके बाद 10 दिन का लगा था नलबाड़ी जमात, मेरा हमारे सदिया से जमात निकला था, तो हम अपने भांजा के साथ जमात गए थे। तो जब हम लोग वापस आए तो गाड़ी भांजा ढूंढ रहा था। मेरा हार्ट कमज़ोर है, मेरा पहले से ये टेंशन लेके हम बहुत पहले से झेल रहे हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है। हम हमेशा अपने समाज के बात रखे हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल मेरा बात नहीं सुनता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल। वो लोग भी सपोर्ट करता नहीं है, मेरा बात को साइड ही कर देता बिल्कुल। तो जब यहाँ पे हम लोग का जो आमिर सब बना के भेजा जाता है, तो ये लेडीज़ को हम बोले कि हमको दवा लेना है यहाँ तिनसुकिया फार्मेसी से, मेरा हार्ट कमज़ोर है, दवा चलता है। तो बोला आप नहीं जा सकते हैं, कोई इसमें से जाना पड़ेगा, ये भाईजान के साथ चले जाइए। हम उनका नाम नहीं बता सकते फिलहाल, ज़रूरत पड़े तो हम बता देंगे। हम बिल्कुल एक भी सवाल झूठ नहीं करेंगे। आप लोग मेरे नाम तक जाना, नाम हम अभी नहीं बताएंगे और नहीं बताएंगे।
लेकिन मेरा कहने का मतलब जब हम दवा लेने गए तो वो मेरे को बोला, जो आप किसका दवा लेते हैं? बोले मेरा हार्ट कमज़ोर है। तो आपका हस्बैंड 9-10 साल हो गया, तलाक हो गया, आप मेरे से सेक्स करो, ये ऐसा इस तरीक़ा का बात बोला गया है। ये एक आमिर साहब सवाल कर सकता है? वो उनका प्रोफेशन क्या है? हमारे वहीं का है। वो क्या करते हैं? वो हाँ, वो जमात का आमिर साहब बन के गया था। तो उसके बाद ऐसा सवाल किया, अगर उस वक्त उसको हम अगर अपना चप्पल उसके मुंह पे रखते हैं तो पूरे भी जमाती हैं, सबके तरफ सोच समझ के हम आके अपने धर्म गुरु को बताएं जो ये ऐसा सवाल मेरे से किया है। तो बोले हम इसका ठेकेदार नहीं है, जो जमात भेजता है उससे बात करो। उसको जाके बोले हैं तो वो बोला ठीक है, इसका क्लास लिया जाएगा, आप रोने का गिड़गिड़ाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्लास लेने वाला बात नहीं था, 2-4 आदमी के बीच में बैठ के बात करके उसको 2 जूता देने का बात था। मेरा वहीं से वो लोग हमको, मेरा बात को अगर ये करता तो हमारा भी तो साहस हिम्मत होता। हम बिल्कुल परेशान हैं, मेरा बैकग्राउंड नहीं है बोल के मेरा समाज भी मेरा बात नहीं सुनता। ये था पहला शोषण जब आपके साथ करने का प्रयास, पहला बार जो शोषण करना, उसके बाद क्या हुआ? जी, ये सब मेरे ही साथ हुआ। उसके बाद में अब देखिए, जैसे कि हमारे में ही फ़ोन आता है, जो आप टाइम निकालो, 5-10 हज़ार का क्या बात है, हम दे देंगे। और भी मौलवी के पास आप मदद के लिए गए थे? हाँ गए थे, बहुत के पास गए थे, सबके पास गिड़गिड़ाए थे। सबका यही कहना है जो आप टाइम निकाल लो, 5-10 हज़ार का क्या टेंशन लेना है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग हम लोग को क्यों अंधेरा में रखते हैं? आदमी के सामने बोलते हैं अल्लाह देख रहा है, जहन्नम में फलाना है ढेकाना है, तो फिर हम लोग को तनाई में ऐसे क्यों फ़ोन करते हैं? नहीं कीजिए, बिल्कुल गलत है। और एक चीज़ जो हमें आपने पहले जानकारी दी थी कि फिर से निकाह करने के लिए किसी और व्यक्ति के पास रहने का भी मशवरा दिया गया किसी मौलवी के द्वारा, तो यह क्या घटना क्या था? गया था, ये मेरे साथ ही हुआ था। जब मेरा वो फ़ोन पे 3 तलाक दिया तो हमारे वहाँ का 3 लोग बैठा हुआ था, उन लोग तलाक माना। तो हम बोले फ़ोन लगाइए, इससे वापस हम बात करते। तो बोला ये मर्द तुम्हारे लिए हराम हो गया, अब तुम इससे बात नहीं कर सकता। हम बोले मेरा एक बच्चा है, उसको हम कैसे पालेंगे, और बिल्कुल मेरा चलने का सुविधा नहीं है, नहीं तुम बात नहीं कर सकता बोला। तो 2-3 महीना के बाद में वो हमारे धर्मगुरु से बात किया, जो हम इसको रखना चाहते। तो बोला नहीं, आपको हलाला करना पड़ेगा। हलाला क्या होता है? ये तो वही लोग जाने ना हलाला क्या होता है। क्या कहा उन्होंने हलाला के बारे में? मतलब दूसरा से निकाह हो, वो तलाक दे तो 3 महीना 13 दिन के बाद आप अपने मर्द के पास फिर से निकाह करके जा सकती हैं। मतलब 3 महीना 13 दिन जो है हलाला के नाम पर दूसरे मर्द के साथ आपको रहना पड़ेगा? हाँ, वो उसके साथ निकाह हो जाए, वो तलाक दे तब जा सकती है। तो हमारे कहने का मतलब है, हम लोग को ये हलाला के नाम पे ये क्या दिखाया जा रहा है? यानी कि साहस से एक मर्द होते दूसरा मर्द तक जाने का, कल तो हम सबके पास जा सकते हैं, क्या दिखाया जा रहा है? तो मेरा एक ही कहना है सर, हिमंतो सर से, आसाम सरकार से हाथ जोड़ के मेरा विनती है, ये जो 3 तलाक बिल्कुल जड़ से उठा के फेंकते, ये हो ही नहीं हमारे समाज में। आज हमारा तलाक और बुर्का और हिजाब के बारे में हम बोले, एक मुसलमान होकर अच्छा नहीं लगेगा। बुर्का किसके लिए है? अमीरों के लिए है, जो घर में है उसके लिए। हम लोग बुर्का में चले तो हमारा इज्जत है, हम लोग बुर्का में नहीं चले तो हमारा इज्जत नहीं है। हम कपड़ा गांव-गांव फेरी करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। हम बुर्का देखें ना, हम अपना पेड़ देखें। तो ये सब अमीरों के लिए है। और रही बात ये सदका ज़कात, अगर सदका ज़कात भी अगर अमीर टाइम से निकाले और हम लोग के जैसा औरत पे नज़र रखें अपने बहन सोच के, तो आज ये नौबत नहीं आएगा। मेरा तो हिमंतो सर से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो तलाक बिल्कुल जड़ से उठा के फेंक दे। और ये जो एक बीवी ऑलरेडी घर में है और दूसरा बीवी फिर से लेके आए, ये भी बिल्कुल बैंड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यह जो आपने कहा, जो 3 तलाक का जो मुद्दा है, सरकार ने भी इस तरह का कानून बनाया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कितना सफल हुआ है जो यह विषय है, और सरकार को किस तरह की स्टेप लेने की ज़रूरत है आपको लगता है? हुआ है, अच्छा है। जब हमारा मोदी सरकार ये लागू किए हैं तो हम बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है, क्योंकि मोदी सरकार एक हम लोग के हिसाब से, हमारे हिसाब से वो भाई का काम किए हैं, अच्छा लगा। लेकिन इसको पूरा गहराई तक जाना है, ये हम लोग को रास्ता में छोड़ के नहीं रखना है, हम लोग के लिए कुछ और भी तो निकालना है ना। अच्छा, जो 3 तलाक का विषय है, चलिए इसी के साथ और एक विषय जोड़ना चाहेंगे। कई बीवियों को जिस तरह रखा जाता है, जिस तरह विवाह करके, या इस तरह का जो भी नियम इन्होंने रखा है, एक्चुअली जो बीवियाँ रखी जाती है उनको किस तरह रखा जाता है या किस तरह का उनसे व्यवहार किया जाता है? मैं तो आपका जो बात है, ये मेरा तो ये है जो हम नज़र से देखे, ये वही बोल रहे हैं। हमारे में बोला जाता है कि एक लाव को 2 टुकड़ा करके 2 भाग होना चाहिए, ये तो मेरे नज़र से देखा हुआ है। ये सब कहने की बात है, ऐसा होता नहीं है। हमारे में भी हैं, हम नज़र से देखे हैं, 2 बीवी हैं, लेकिन इस तरीक़ा का होता नहीं, ये सब कहने का बात है।
कुल मिलाकर क्या मान के चले आप, इस समाज के प्रति जो घृणा आपका उपजा है, सिर्फ इतना ही जो विषय है या और भी कुछ है जो आप मेरा है, मेरा हम लोग का तलाक हो चुका है। सरकार हम लोग के तरफ देखे, क्योंकि हम लोग का मान सम्मान इज्जत रह ही नहीं जाता है। और रही बात, मेरा एक बेटा है और ऐसा कुछ बैकग्राउंड है ही नहीं मेरा जो हम चले, ऐसा नहीं है। हम लोग के तरफ सरकार ध्यान करे। और भी किसी बाहर के मौलवी ने भी इस तरह का व्यवहार किया था क्या? हाँ, हुआ था। क्या हुआ था, मैं थोड़ा संक्षिप्त में जानना चाहूँगा। और क्या क्या हुआ, आप खुल के बोलिए। देखिए, जिसको जमात में आमिर साहब बना के भेजा था, वो मेरे से इस तरीका का सवाल नहीं करने का काम था, बिल्कुल गलत था। जब आके हम बताया था तो हमारा जो लोग हैं उनको इस बात को आगे तक बढ़ाने का काम था, ये लोग नहीं बढ़ाया। उसके बाद ये तो हमको बिल्कुल गलत लगा। बहुत सारा है ऐसा, बहुत सारा है। कुल मिलाकर मतलब आप यह जो धर्म है अपने मर्जी से छोड़ना चाहती है? हाँ 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 हाँ, ये जो धर्म है हम अपने मर्जी से छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी 30-32 साल उम्र हो गया। देखते देखते हमको अब अपने आप पे घिन आता है। हम जन्म लिए हैं इस धर्म में, लेकिन हम मरना नहीं चाहता इस धर्म में। मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमको सपोर्ट कीजिए और इस धर्म से निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मेरे साथ ऐसा है जो हम सब कुछ बता नहीं पाते हैं, नहीं बता सकेंगे। लेकिन हम इस धर्म में जन्म लिए, बार बार बोलेंगे, लेकिन इस धर्म में हम मरना नहीं चाहते हैं। और एक चीज़ जो बात कहा जाता है कि कुछ लोग इस तरह का भी कहते हैं कि डराते हैं कि अगर आप धर्म के खिलाफ गई या इस तरह का कुछ बातें करती है तो आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा। इस तरह का क्या, इस तरह का घटना जो घटा करते हैं हम लोग, अगर सवाल करें तो उन लोग यही जवाब देता है, अल्लाह को देखो, जहन्नम है, फलाना है, ठिकाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा ज़िंदगी जहन्नम बन गया है तलाक से, तो अब मेरा जहन्नम है कहाँ? हम कैसे जीते, कैसे चलते हैं, वो हम जानते, सबको बता नहीं सकते। बहुत मुश्किल है मेरा जीना चलना। कौन डराता है? नहीं, हम लोग अगर कुछ सवाल लाइफ में भी इस तरह का हाँ होता है, हम लोग सवाल करते। अभी भी देखिए, जो हम ये धर्म, सनातन धर्म अपनाना चाहें, ऐसा नहीं। हमारे धर्म गुरु को हम कल ही व्हाट्सअप किए हैं, तो उन्होंने बोला है जो देखो अल्लाह है, जहन्नम है, ये है। तो हम उनसे पूछा है, जब आप लोग के समाज के आदमी से फ़ोन आता है मेरे को इस तरीका का, हम आपके पास ओपन बात को रखते हैं, वो जहन्नम है। अगर हम चुपके से करें तो हम ओपन जा रहे हैं ना, इसमें मेरे लिए ये जहन्नम नहीं है, क्योंकि हमको दिखाई दिया है इस धर्म में औरत का मान सम्मान है। अगर औरत का मान सम्मान नहीं होता तो माँ दुर्गा नहीं होता, इसमें लक्ष्मी देवी नहीं होता। हम अपने मर्जी से इसमें आना चाहता है। लेकिन मेरा हमारे समाज को भी यही कहना है, हमारा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, जिस औरत का तलाक हो जाए उस पर ख्याल कीजिए और आप लोग कोशिश कीजिए कि तलाक नहीं हो। निकाह भी आसान हो, तलाक बिल्कुल बैंड हो, तलाक मुश्किल हो। और हम जैसा औरत को अपने बहन के नज़र से देख के हम लोग को साथ दे, सपोर्ट करे। हमारे मौलाना तो कहते हैं तलाक और विधवा औरत के बच्चे के ऊपर माल खर्च करना है। हमारा एक बेटा है, हम 7 तक उसको पढ़ाए हैं, अब तो उसको पढ़ाने भी नहीं सकते। अगर माल खर्च हुआ होता तो क्या हमारा एक ही बेटा, हम नहीं पढ़ाते? ये सब गलत है, कहने की बात है। हम अपने धर्म में देखिए, इतना दिन मेरा ज़िंदगी कटा है, हम बहुत कुछ ऐसा करीब से देखे हैं जो और हमको देखने का दिल नहीं है बिल्कुल। और भी किसी जो प्रशासन के लोग हैं या ऐसे किसी व्यक्ति के पास भी आप गए थे क्या, कुछ दरखास्त? गए थे हम प्रशासन के पास, हम एप्लीकेशन डाले हैं, डीसी ऑफिस में दिए, डीसी ऑफिस में डाले। क्या लिखा है? हम अपने मर्जी से सनातन धर्म अपनाना चाहते हैं और सोनिया सिंह मेरा नाम भी दिए हैं, और बिल्कुल कोई दबाव नहीं, हम अपने आप से, क्योंकि हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं अब अपने आप से हमको घिन आता है। सबीना बेगम नाम बताने का भी दिल नहीं होता है। इसका कई रीज़न है जो हम कैमरा के पास ला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो हम कैमरा के पास बता दे तो मेरे ऊपर भी दबाव आने लगेगा। मेरा एक बेटा के सिवा आगे पीछे कोई नहीं। अच्छा, आप इस तरह का हिम्मत करके आ गए है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में कुछ लोग आपके दुश्मन भी बनेंगे या इस तरह का भी आपको फेस करना होगा प्रॉब्लम? तो जो सरकार है उससे क्या आह्वान करना चाहेंगे, या जो प्रशासन के लोग हैं उनसे क्या करना चाहेंगे? मेरा सरकार से कहना है कि हमारे जैसा आदमी को मदद करे और प्रशासन भी हमारा हिफाजत करे। जी, आगे भी कोशिश करेंगे कि जो है इस पूरे विषय पर आपसे जानकारी ले। फिलहाल जो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी शबाना जो अपना नाम बदलना चाहती है, और इनका जो मूल कारण यह है कि कुछ समाज के जो ठेकेदार, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, उनसे परेशान हो चुकी है। जिन जिन लोगों के पास मदद के लिए गई है, मदद नहीं मिला, शोषण ही
किया गया, जिसके वजह से इस जी खूबसूरती देखा, सब लोग मेरा जिस्म देखा, लेकिन मेरे बच्चे की तरफ कोई नहीं देखा। किस तरह का इन पर अत्याचार हुआ है, किस तरह का शोषण किया गया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसी वजह से आज जो इस धर्म के प्रति इनका एक घृणा हो चुका है, जो इस धर्म के ठेकेदार हैं उनके प्रति घृणा हो चुका है, और इसीलिए आज ये सनातन धर्म अपनाना चाहती है। और इस पूरे विषय पर हम आगे भी बने रहेंगे, और भी जो आगे जो किस तरह का क्या अपडेट रहता है, किस तरह का स्टेप लेती है शबाना जी, उसका भी ब्यौरा जी। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप लोग आगे बढ़ के हमको सपोर्ट कीजिए। जी, सनातन धर्म के लोगों से भी आह्वान कर रही है कि मदद का हाथ बढ़ाए, और आगे भी इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर बने रहेंगे। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार।